जो पार्टी जिसका नाम लिया आपने वो हिंदुत्व की बात करती है, उनका ज्यादातर बात है हिंदुत्व की बात करती है, जब वो सनातन बोर्ड बनाने की बात करती है। मैंने उन सबसे बहुत आगे बढ़ करके आज आपको बोला है कि हमारे देश को सनातन राष्ट्र बोला जाए, ना कि हम लोग खाली एक सनातन वर्ड को जनरल रूप में उपयोग करें। वीर जनशक्ति पार्टी का जो गठन हुआ है वो लेने वाले नहीं देने वाले के रूप में हुआ है। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि 3-4 चीज़ों पे हम बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं। सनातन धर्म पर, किसानों के लिए गांव-गांव में हम लोग ग्राम स्वराज के ऊपर काम करने की, जैसे छोटे छोटे उद्योग लगा करके MSME के माध्यम से उनका जीवन हम अच्छा बना सकें। और तीसरी चीज़ जो मैंने कहा कि लेवल नेक्स्ट, हर कोई जीवन में चाहता है कि वो अगले लेवल पर पहुंचे। तो ऐसे सभी बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, क्योंकि जब घर में समृद्ध होगा, जहाँ बेरोजगारी होती है वहाँ पर आप समझ लो कि जितने क्राइम होते हैं या जो भी गलत बातें होते हैं वो होती हैं। और जब आदमी काम में लगा रहता है, आज हम लोगों के पास जो यहाँ बैठे हुए हैं 1 मिनट की फुर्सत नहीं होती है। मैं स्वयं देश की 15-16 बड़ी संस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ हूँ। एशियन अरब चैम्बर का 53 कंट्रीज़ का चेयरमैन भी हूँ, महासमिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ अपने जैन समाज का। उसी तरह की चाहे जियो हो, जीतो हो, हर संस्था उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप सबका आशीर्वाद मिलेगा तो हम लोग जो है ना बहुत अच्छे से अपने देश की सेवा कर पाएंगे। तथा मैं हमारी पार्टी में एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि हम किसी के विरोध में नहीं हैं। हम चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो या और कोई सी भी पार्टी हो, हमारा सबके साथ में तालमेल बनेगा, क्योंकि हमारा व्यापक उद्देश्य भारत को समर्थ बनाना है। 30 से 40 सीटों पे हमारा मन है, और अगर हमको और अच्छे प्रत्याशी मिल गए तो हम लोग पूरी की पूरी सीटों पे लड़ सकते हैं। डॉक्टर क्या कहेंगे, आपने जिस तरीके से बीजेपी पार्टी का नाम, वीर जनशक्ति पार्टी का नाम शॉर्ट में बीजेपी है, तो क्या इसका जो बीजेपी अभी जो सत्ता में पार्टी है उसका लाभ लेने के मकसद से किया है या इसका कोई और उद्देश्य है? हमने कभी भी नहीं सोचा कि हम लोग किसी भी चीज का लाभ लेंगे। ये सब एक स्वाभाविक रूप से हुआ, और लगता है कि भगवान हम सभी लोग जो बैठे हुए हैं मंच पर उनसे बड़े काम करवाना चाहता है, तो उन्होंने हम लोगों को वीर जनशक्ति पार्टी का जो नाम चुना था वो निर्वाचन आयोग के द्वारा मंजूर कर लिया गया। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल ये है कि जैसे अभी आपने कहा है जैन, बुद्ध, सिख और इसमें और आपने मुस्लिम धर्म का इसमें नाम नहीं लिया, नंबर 1, और आप इसको सनातन धर्म की पार्टी के रूप में उभारना चाहते हैं, जबकि बौद्धिस्ट तो इससे सनातन धर्म को मानते नहीं, वो अपने एक अलग बौद्ध का धर्म मानते। कैसे जोड़ पाएंगे आप उनको, कैसे समझाएंगे? मैंने देखिए, आपको मैंने जो कहा कि भारत में 4 धर्मों का जन्म हुआ, हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख, और हम सभी लोग सनातनी है, कोई माने या ना माने। मेरा स्ट्रांग मानना है कि भारत में जो भी जन्मा है वो सनातनी है, और सनातन का मतलब आप जानते हैं, शाश्वत को हम सनातन बोलते हैं, जिसका कभी अंत नहीं होता। तो हम सभी लोग मिलकर के ही, और जैसा आपने कहा बौद्ध वालों से मेरी काफी लोगों से बात की, और अगली साल जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें आप उनको मेरे साथ भी बैठा देखेंगे। तो अगर भारत को एक रखना है तो हमको इन चारों को एक रखना पड़ेगा। दूसरा, आपने मुस्लिम वाली बात कही, देखिए हम लोग मुस्लिम के बिल्कुल भी विरोध में नहीं है, और मेरे भी, जैसे मैंने कहा, मेरा भारत में भी काम है, दुबई में, सऊदी अरब में, मैं 53 कंट्रीज का चेयरमैन भी बना हूँ, एशियन अरब चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। सब जगह जाता हूँ, सबसे बहुत आत्मीय संबंध है, और ज्यादातर मुस्लिम लोग भी मैं देखता हूँ कि वो हम लोगों के खिलाफ नहीं है, हिंदुओं के खिलाफ नहीं है। मेरे बहुत सारे दोस्त भी दिवाली मनाते हैं, सब करते हैं। कुछ लोग सब जगह होते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म में हो, जैन में हो या मुस्लिम में हो, जो कि एक दूसरे के प्रति कटुता रखते हैं। तो हमको उन बातों से दूर रखना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो जिए और जीने दो में विश्वास रखेगा, वो कोई भी जाति धर्म का होगा, वो हमारा साथी बनेगा। सनातन धर्म का एक जो अभी नेतृत्व करती है, अगर वो पार्टी का नाम कहे तो वो बीजेपी है, और आप अपने आप को भी कह रहे हैं कि सनातन धर्म का नेतृत्व करेंगे, तो एक बहुत बड़ी पार्टी जब मौजूद है तो आप लोग आप तो विश्वास क्यों करेंगे और क्या करें? देखिए, इसका बहुत अच्छा जवाब देता हूँ। जो पार्टी जिसका नाम लिया आपने वो हिंदुत्व की बात करती है, उनका ज्यादातर बात है हिंदुत्व की बात करती है, जब वो सनातन बोर्ड बनाने की बात करती है। मैंने उन सबसे बहुत आगे बढ़ करके आज आपको बोला है
कि हमारे देश को सनातन राष्ट्र बोला जाए, ना कि हम लोग खाली एक सनातन वर्ड को जनरल रूप में उपयोग करें। अब जब देश में इस समय ऐसा चल रहा है, जब एक हिंदू और मुस्लिम इस तरीके का चल रहा है, या SC ST OBC एक तरफ है, हिंदुत्व एक तरफ है, जब दो अलग अलग बड़े बड़े भाग डिवाइडेड हो रहे हैं, ऐसे में आप सबको कैसे जोड़ पाएंगे, लोगों को समझा कैसे पाएंगे, मेंटली कैसे चेंज कर? देखिए, अगर हमारे अंदर प्रबल शक्ति होती है कोई भी काम करने की, चाहे शेड्यूल कास्ट हो या कुछ है, कोई भी जाति का हो, जैसा आप नाम ले रहे हैं सबका, मैं उसका बिल्कुल समर्थक नहीं हूँ आपकी बात का, क्योंकि हमारी जो बात है वो सबको समृद्ध बनाने की बात है। हम लोग चाहते हैं वो समृद्ध बने। कोई शेड्यूल कास्ट हो, उसको घर में कुछ खाने को भी नहीं हो, आप खाली जाति की बात करते रहे तो उसका कोई मतलब नहीं है। हमको सबको समृद्ध बनाना है, हम प्रयास करेंगे, और कभी भी प्रयास मैंने देखा है खाली नहीं जाता। आज जो छोटी सी बात आपको लग रही है, कल हो सकता है कि पूरे देश से आपको वीर जनशक्ति पार्टी के पक्ष में ही आवाज सुनाई देने लगे। अभी आपके ही जो मंच पर बैठे हुए कुछ लोगों ने कहा कि आरक्षण जो है वो गरीबी अमीरी के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि संविधान कहता है आरक्षण जो है जात पर आधारित है। तो आप इसका मतलब ये है कि संविधान को भी आप नहीं मानते हैं, आप अपनी तरफ से जो है जात का आरक्षण को खत्म करके आप क्या गरीबी और अमीरी का आरक्षण लागू करेंगे? नहीं, हम लोगों ने, किसी ने ये नहीं बोला कि हम आरक्षण खत्म करेंगे। संविधान में जो लिखा हुआ है, आप जानते हैं संविधान में लिखी हुई बातों को कितने हम लोगों ने अभी चेंज किए हैं, कितनी बातों को हमने चेंज किया है, और जो भी चेंज की गई हैं वो अच्छे के लिए चेंज की गई हैं। कोई भी बात ऐसी नहीं की गई कि खराब चीज के लिए अच्छी बात को चेंज किया जाए। तो हो सकता है कल इस बात को भी पूरी पार्लियामेंट डिसाइड करे कि हम लोग चेंज करके जो अमीरी गरीबी की बात बोली गई है उस पर हम लोग काम करें। और वो बात भी सही है। बहुत से मैंने देखा है कि वंचित लोग या पिछड़ी जातियों के लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा अमीर हो गए हैं, उनको अभी आरक्षण की जरूरत नहीं है। आज हमारे वैश्य में भी, चाहे जैन में भी बोलो, चाहे बहुत कम परसेंटेज है, हो सकता है कि कुछ गरीब लोग हों, उनको भी हमें इस दायरे में लाना चाहिए। तो संविधान में अगर परिवर्तन की जरूरत पड़ेगी और सब लोग ऐसा चाहेंगे तो कल हो सकता है कि ये बात भी सच हो जाए। लेकिन अभी भी भारत में जात के आधार पर लोगों का तुष्टिकरण होता है, लोगों के साथ मारपीट की जाती है, घोड़ियों पर नहीं बैठने दिया जाता है, और ऊंच नीच का बता होता है। आप उसको कैसे रोक पाएंगे सर? उसका हम प्रयास करेंगे। रोकने की तो बात मैं नहीं कर सकता, क्योंकि अभी हम लोग पावर में नहीं है। जिस दिन पावर में आएंगे उस दिन ऐसी बात सोचेंगे, लेकिन हमारे मन में प्रबल इच्छा है कि ऐसी सब बातों को रोका जाए जिसमें गरीब अमीर की बात हो या जातियों की बात हो। अच्छा, चलिए, अंतिम सवाल ये है कि आपको देख रहे हैं लोग, आप उनसे क्या मैसेज देंगे? उन सभी को मैसेज देंगे कि एक सशक्त समृद्ध भारत बनाने के लिए आप सभी लोग वीर जनशक्ति पार्टी से जुड़ें तथा हम लोगों के हाथ मजबूत करें। मुझको पूर्ण विश्वास है कि हम सभी का प्रयास एक दिन जरूर सफल होगा। हम लोगों के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, जैसा मैं बाकी बार शुरू से ही बोल रहा हूँ, बहुत ही समृद्ध लोग हैं, और आज भी हम लोग उस समाज से हैं, जैन और वैश्य समाज से, जो कि देश के 24% GDP में हमारा योगदान है। अगर आपको पता हो, चाहे वो गौतम अदानी हो, चाहे हमारे तुरकिया जी हों, या मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता ऐसी जगह से, सब लोगों का 24% जैन और वैश्य समाज हमारे देश को देता है। वो लोग अपने साथ जुड़ रहे हैं। मैंने अभी आपको तुरकिया जी का एग्जांपल दिया कि उनके बेटे ने 6200 करोड़ में बेची और 3000 में खरीद ली। 3200 करोड़ रुपया तो उन्होंने, देखिए, एक छोटा सा बच्चा भी 40 साल का है। तो एनी वेज तो हमें कोई फंड की दिक्कत नहीं है। हम पूरी ताकत से लड़ेंगे और अपने फंड से लड़ेंगे, हमको किसी की जरूरत नहीं। प्राचीन परंपरा को लिए हुए है, जिसका हम सभी सम्मान करते हैं, उसी ऐतिहासिक परंपरा को जिस तरह से हमारे भारत देश को आगे बढ़ाया जाता था, जिस तरह से स्वयं रोजगार हम दे सके, ऐसा वातावरण जो व्यवस्थित रूप से बनाया जाता था, और जो हमारी इस तरह की प्राचीन परंपरा रही है, उस परंपरा को आगे बढ़ाने वाले, उसका एक दूरदर्शी दृष्टिकोण जिनका है, ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर जनशक्ति पार्टी के आदरणीय मणिधर जैन जी ने जो एक सपना देखा है, हम सभी उस सपने के साथ हैं। वास्तव में हम भारत के नागरिक हैं और भारत को आगे तक ले जाने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। तो चाहे वो रोजगार की समस्या हो, चाहे आत्मनिर्भर बनाने की समस्या हो, आज का युवा अगर आत्मनिर्भर होगा और बचपन से ही अगर इसकी नींव पड़ेगी, अगर हम शिक्षा पे ज्यादा ध्यान देंगे
और उसको बचपन से ही अगर हम एक व्यवसाय के क्षेत्र में अगर हम आगे ले जाने का दृष्टिकोण देंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश आर्थिक रूप से समृद्ध बनेगा और हम ऐसे आर्थिक दृष्टि से समृद्ध बन जाएंगे कि हम दूसरों को रोजगार देने के काबिल बन सकेंगे।